हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। अभी मौसम बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है और इस मौसम का हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए क्योंकि अभी जो धूप है वो बहुत ही अच्छी है। अभी धूप इतनी अच्छी है कि थोड़ा सा धूप में बैठ जाओ तो बहुत अच्छा लगता है घर के काम निपटा के। वैसे तो हम लेडीज़ के घर के काम निपटते ही नहीं हैं सुबह से शाम तक, फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि घर के काम जल्दी से निपटा लें और धूप में बैठ जाएं, क्योंकि सुबह का ख़त्म होता है तो दोपहर का आ जाता है, दोपहर का ख़त्म होता है तो शाम का आ जाता है। कभी दोपहर की चाय आ जाती है, कभी सुबह की चाय आती है, कभी शाम की चाय आ जाती है। तो टाइम तो देखो हमें निकालना पड़ेगा, ऐसे तो हमको टाइम मिलने वाला है नहीं, टाइम तो हमको ज़रूर ही निकालना पड़ेगा। तो ऐसे में मैं सबको यही सलाह दूंगी कि थोड़ी देर कम से कम 20 मिनट के लिए सभी लोग धूप में ज़रूर बैठें। उससे काफ़ी उससे क्या होता है कि एक एनर्जी सी आती है। अगर सुबह की धूप में बैठ जाओ तो वो तो सबसे बेस्ट है ही, बट ऐसा होता है कि सुबह का लेडीज़ को टाइम मिल नहीं पाता, सुबह बैठ नहीं पाती। हो सके तो सुबह के टाइम बैठ जाए तो ज़्यादा बेटर है। 20 मिनट, उससे क्या होता है विटामिन डी की भरपाई हो जाती है, जो कि और कहीं से नहीं मिलती, सूरज की किरणों से ही मिलती है विटामिन डी। सुबह बैठ जाए तो बहुत ही अच्छा है, पर सुबह क्या होता है वही बात आती है कि सुबह के टाइम लेडीज़ को टाइम नहीं मिलता। तो बेटर होगा कि थोड़ा सा दोपहर में ही सिकाई हो जाए, दोपहर में ही थोड़ी सी धूप ले लें। और अभी इस मौसम में क्या है कि अभी पालक है और क्या बोलते हैं उससे, अम, अरे मुझे नाम याद नहीं आ रहा। पालक है, मेथी है और आपका ये है बथुआ है। ये हरी सब्जियां बहुत चलती हैं इस मौसम में, जो कि बहुत ही अच्छी रहती हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद रहती हैं। इनमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, तो ये हमें अपने खाने में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। इनमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमें ज़रूर ही इस्तेमाल करना चाहिए। और अभी सर्दियों में जैसे तुम्हारे मूंगफली हैं, बाजरे की रोटी हैं, ये सब चीज़ें हमें सर्दियों के टाइम में अपने खाने में ज़रूर शामिल करनी चाहिए, अच्छी रहती हैं। नहीं तो क्या होता है कि हम जब ये सब चीज़ें नहीं खाते, हरी सब्जियां और ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी हमें शामिल करने चाहिए, जिसकी जितना मतलब जो कर सके। बट क्या है कि ड्राई फ्रूट्स थोड़े महंगे होते हैं, हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो सब चीज़ें रोज़मर्रा में वो कर सके उन्हें। तो ये नॉर्मली चीज़ें तो हो ही सकती, जैसे तुम्हारा के लहसुन है, मूंगफली हैं, और जैसे मैंने बताया अभी जैसे बाजरे की रोटी हैं, और ये सारी चीज़ें ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब तो अभी सर्दियों में वैसे ही भरपूर मात्रा में आती हैं, तो इन्हें ज़रूर यूज करना चाहिए। ये बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए। और जैसा कभी मौसम बदल रहा है और धीरे धीरे अभी सर्दी बढ़ती ही जाएगी। अभी सर्दी ऐसी है कि थोड़ी सी मतलब इसे हम अभी नॉर्मल वे में कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी है अभी। जैसे कि बहुत ज़्यादा नहीं हो रही, जब बहुत ज़्यादा होती है क्या होता है कि हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं। अभी ऐसी सर्दी नहीं है, अभी मतलब अच्छी है, इसे हम अभी झेल पा रहे हैं, अभी ऐसी सर्दी है। तो इसमें भी हमें अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आगे आगे सर्दी बढ़ने ही वाली है। तो उसमें तो हमें और भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सुबह शाम के वक्त थोड़ा कपड़े पहनने का खास ख्याल रखा जाए। जो कि बच्चे होते हैं वो इन चीज़ों में थोड़ी सी लापरवाही बरत देते हैं, बच्चे सब नहीं करते। तो बच्चों के लिए खास ध्यान रखना पड़ता है कि भाई पहनने ओढ़ने का भी थोड़ा ध्यान रखो। मैं किसकी बात करूँ, मेरा बेटा खुद ही वो क्या करता है, टी शर्ट पहन लेगा, जीन्स पहन लेगा नीचे, और ऊपर उसका स्वेटर वगैरह कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं पहनता वो स्वेटर वगैरह भी, जबकि हम उसे इतना डांटते हैं कि बेटा स्वेटर वगैरह पहनो, अभी ठंडा मौसम हो रहा है, लेकिन वो नहीं पहनता। तो बच्चों का इस चीज़ पर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। और सर्दियों में क्या होता है कि जैसे स्किन एकदम से ड्राई ड्राई हो जाती है, एकदम से रफ रफ हो जाती है स्किन। तो उसमें क्या है कि नहाने के तुरंत बाद एकदम से फेस भी पूरा ड्राई ड्राई हो जाता है, तो नहाने के तुरंत बाद कोई भी मॉइस्चर अच्छी कंपनी का हो सके, मतलब अपनी तरफ से अच्छी ही कोशिश की जाए, वो एकदम से जस्ट बाथरूम में से निकलते ही और एकदम से वो लगाएं, मॉइस्चर फेस पे लगाएं, हाथ पैरों पे लगाएं। उससे क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि नमी पहले से थोड़ी सी होती है, तो पानी के साथ जो थोड़ा सा पानी होता है उसके साथ जब उसकी हल्की सी मसाज करते हैं तो एब्जॉर्ब हो जाता है, और हाथ पैर बुरी तरह से फटने का डर नहीं रहता, नहीं फेस का डरने का रहता। और जब भी फेस को धोएं या हाथ पैरों को धोएं दिन में, जैसे कहीं मान लीजिए दिन में
सेकंड टाइम फेस धोया जा रहा है तो हल्का सा मॉइस्चर फिर से लगाएं, इससे स्किन की देखभाल रह पाती है। नहीं तो क्या होता है कि स्किन फिर बुरी तरह से फट जाती है, फिर उसे कंट्रोल करना भी थोड़ा सा बस का नहीं रह पाता। तो उसके रहते हुए ही जैसे कि बाथरूम में से निकलते हैं तभी हल्का सा लगा ले जाए तो बहुत अच्छा रहता है। और सर्दियों में छोटी मोटी बातों का हम लोग ख्याल रखते हैं तो बहुत अच्छे से मौसम बीत जाता है, पता भी नहीं चलता। और फिर वो सर्दी बीमारियों वाली नहीं रहती, सर्दी मज़ेदार बन जाती है। छोटी छोटी चीज़ों का ही हम लोग ध्यान रखें तो वही बहुत अच्छा होता है सर्दियों में। और दूसरा क्या होता है, सर्दियों में प्यास नहीं लगती है। तो सर्दियों में प्यास नहीं लगती तो उसके लिए हल्का सा गुनगुना वाटर, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा गुनगुना वाटर करके, और प्यास ना लगे तब भी पीना चाहिए। कम से कम 2.5 लीटर तो पीना ही चाहिए सर्दी में भी, क्योंकि वैसे आपको बिल्कुल भी प्यास नहीं लगेगी सर्दी में, लेकिन हल्का सा गुनगुना करके, हल्का सा गुनगुना करके पानी फिर भी पीना चाहिए। क्योंकि पानी की ज़रूरत हमारी बॉडी को हमेशा ही रहती है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, चाहे बर्फ़ ही क्यों ना पड़ रही हो। तो यही है, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा है तो सर्दी अच्छी हो जाती हैं। और इसी के साथ करती हूँ मैं इस ब्लॉग का एंड। ओके, बाय बाय।